गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें 2 कक्षा हो चुका है। जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पिछला वीडियो आप लोग कृपया करके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? अनुमान द्वारा समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग अनुमान द्वारा संतुलित करते हैं। उसमें कुछ कोफिशिएंट गुणज लगाकर हम लोग संतुलित करते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सीखते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि, बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। अब यह मेथड क्या होता है तो देखते हैं। इस विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थों, क्या चीज? समीकरण से संबंधित पदार्थों, संकेत और सूत्र, या तो संकेत या सूत्र के ठीक पहले, संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग करते हैं। गुणक मतलब हम लोग क्या समझेंगे? गुणा, कोफिशिएंट का प्रयोग किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार से करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। समझते हैं हम लोग। अनुमान द्वारा संतुलित करते हैं हम लोग समीकरण को। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि बाईं तरफ क्या होता है? अभिकारक, और दाहिने तरफ क्या होता है? प्रतिफल। तो दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए हम लोग कुछ गुणज का प्रयोग करते हैं। गुणज मतलब आगे कुछ अंक लगा देते हैं जो उससे मल्टीप्लाई होता है, गुणा के रूप में होता है। तो दोनों तरफ हमको क्या करना है? तीर के बाईं तरफ जो भी है और तीर के दाहिने तरफ जो भी है, दोनों परमाणुओं की संख्या समान हो जानी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है। अनुमान द्वारा संतुलन कैसे करते हैं हम लोग समीकरण को? तो अभिकारक और प्रतिफल में जो परमाणुओं की संख्या रहती है दोनों को समान करना है। तो कैसे करते हैं? तो उसको अनुमान द्वारा करते हैं हम लोग, अनुमान लगाकर। तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है समीकरण मैग्नीशियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर देखना क्या है, क्वेश्चन में इसको संतुलित करना है। इसमें देखिए बाईं और क्या है? मैग्नीशियम कितना है? इसकी संख्या 1 है, लिख देते हैं बाईं और, ठीक। और दाहिने तरफ कितना है मैग्नीशियम? तो इधर लिख देंगे दाईं और। तो देखिएगा इधर भी 1 है। मैग्नीशियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। अब इधर आते हैं हम लोग। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। अब दोनों तरफ हमें समान करना है, बराबर करना है। तो ऐसा गुणज लगाएंगे कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं HCl से पहले, देखिए मैग्नीशियम 1, इधर भी मैग्नीशियम 1, देखिए 2 इंटू H, या हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या अब चेंज होकर यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। इधर देखिए मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है, ठीक। इधर भी 2। अब देखिए 2 जो है क्लोरीन से भी गुना हो गया। गुणज मतलब हाइड्रोजन से भी गुना हो रहा है, क्लोरीन से भी। तो क्लोरीन की संख्या क्या हो गई? 2। अब इधर देखिए क्लोरीन की संख्या 2, ठीक। बहुत ही आसान है। तो आगे हम बना दिए हैं आप लोगों के लिए अच्छे से। तो ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। अनुमान द्वारा संतुलन विधि क्या था कि इस विधि में समीकरण से संबंधित पदार्थ के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। और गुणक का चयन इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है और प्रतिफल में दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे अभी करके दिखाया आप लोग को, फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें लिख लिए बाईं और जो परमाणु है और उसकी संख्या है, और दाईं और
चार्ट में एक तरफ बाईं ओर लिखना है, दूसरे तरफ दाईं ओर लिखना है। अब देखिए मैग्नीशियम Mg बाईं ओर कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, एक है। और क्लोरीन भी कितना है, एक है। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों की संख्या कितना है, एक है। अब दाहिने तरफ आते हैं। मैग्नीशियम कितना, एक। क्लोरीन कितना, दो। देखिए मैग्नीशियम एक, क्लोरीन दो। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन की संख्या भी दो है, तो लिख दिए दो। अब देखिए संतुलित है यह, बाईं ओर और दाईं ओर। देखिए मैग्नीशियम एक, एक। क्लोरीन कितना है, बाईं ओर एक है, लेकिन दाहिने तरफ कितना है, दो है। हाइड्रोजन कितना है, बाईं ओर एक, और दाहिने तरफ कितना है, दो है। तो संतुलित है। देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों असंतुलित है। तो इसको संतुलन करने के लिए, संतुलित करने के लिए अपने मन से एक गुणज यहाँ पर लगा दिए HCl के पहले। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक सेकेंड में बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दे दिए दो। अब यह दो देने से क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, दो गुना, और क्लोरीन की संख्या भी दो गुना, क्योंकि दो से गुना है, दो कोफिशिएंट है, गुणज है। तो दो से हाइड्रोजन का गुना हो गया तो दो हाइड्रोजन, क्लोरीन का गुना हो गया तो क्लोरीन दो। अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन ही को न संतुलित करना था, बाकी तो संतुलित था। Mg एक था, इधर भी Mg एक था। तो अब देखिए लिख देंगे इसको बाईं और मैग्नीशियम Mg कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो है, हाइड्रोजन दो। क्लोरीन कितना है, दो है। अब इधर आते हैं, Mg मैग्नीशियम कितना, एक। क्लोरीन कितना, दो। हाइड्रोजन कितना, दो। लिख देंगे उपर्युक्त समीकरण क्या है, संतुलित है। तो यही है हीट एंड ट्रायल मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समीकरण में दिया हुआ है AlCl3 प्लस CaOH2, बाईं ओर दिया हुआ, दाहिने तरफ दिया है AlOH3 CaCl2। समीकरण क्या दिया हुआ है, AlCl3 प्लस CaOH2, बाईं ओर दिया हुआ मतलब अभिकारक में, और प्रतिफल में दिया हुआ AlOH3 प्लस CaCl2। इसको बोलता है संतुलित करना। अब देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या कितना है, एक है। क्लोरीन तीन, कैल्शियम एक, हाइड्रोक्साइड दो है। एल्युमिनियम एक, हाइड्रोक्साइड कितना है, तीन। अब देखिए यहाँ पर OH कितना, हाइड्रोक्साइड दो है, इधर क्या है, तीन है। एल्युमिनियम इधर एक, बाईं तरफ भी एक। क्लोरीन इधर तीन है, इधर देखिए क्लोरीन कितना, दो है ना, दो। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तीन। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, यदि क्लोरीन को गौर से देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, एक है। इधर देखिए कैल्शियम एक, कैल्शियम तो बराबर है, लेकिन क्लोरीन दो है, और इधर क्लोरीन कितना है, तीन है। अब इसको बैलेंस करेंगे, यदि हम लोग यहाँ पर दो से गुना कर दें तो एल्युमिनियम कितना हो गया, दो। इधर एल्युमिनियम कितना है, एक है। क्लोरीन अब कितना हो गया, छः हो गया, टू इंटू थ्री सिक्स हो गया। अब इधर देखिए टू है क्लोरीन, यदि हम लोग यहाँ पर तीन से गुना कर दें, कैल्शियम तीन हो गया। यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास कितना है, एक है। तो यहाँ पर यदि हम लोग तीन से गुना कर दें तो कैल्शियम कितना हो गया, तीन। देखिए यहाँ भी कैल्शियम तीन, क्लोरीन कितना हो गया, छः। कैल्शियम क्लोरीन बैलेंस हो गया। क्लोरीन हमारे पास छः है, छः है ना। कैल्शियम कितना है, तीन। अब देखिए हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, तीन, और दोनों छः। यहाँ पर कितना है, तीन। यदि हम लोग यहाँ पर दो से गुना कर दें, यही है अनुमान द्वारा, अनुमान लगा के किए। अब देखिए आप लोग, दो एल्युमिनियम हो गया, दो। क्लोरीन कितना, तीन दूना छः। कैल्शियम देखिए तीन, Ca। कैल्शियम कितना, तीन। हाइड्रोक्साइड OH कितना हो गया, तीन दूना छः। लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख। एल्युमिनियम कितना हमारे पास, दो। क्लोरीन कितना, तीन। कैल्शियम कितना, तीन। हाइड्रोक्साइड OH कितना हो गया, तीन दूना छः। अब इधर देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। एल्युमिनियम कितना हमारे पास, दो। OH कितना, पहले क्लोरीन है सेम लिख देते हैं, कैल्शियम
और OH हाइड्रोक्साइड। देखिए क्लोरीन यहाँ से 3 दूना 6, कैल्शियम 3, और देखिए OH कितना है हाइड्रोक्साइड 3 दूना 6। देखिए दोनों तरफ संतुलित हो गया। तो यही है अनुमान द्वारा, मतलब हम अपने मन से ऐसा कोफिशिएंट लगाएंगे, ऐसा गुणक लगाएंगे जो दोनों तरफ गुना करने पर समान हो जाए। अब इसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से आप लोग को समझा कर पहले से लिख दिए। ठीक, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए समझा दिए कि ऐसा नहीं लगे कि सर पहले से सॉल्व कर दिए हैं, तो ऐसा आप लोग के सामने में सॉल्व करके दिखा दिए। कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही बात यहाँ पर लिखें, बाईं और दाईं ओर देखने में अच्छा लगे इसीलिए सजा कर लिखते हैं। अब देखिए अभिकारक में हमारे पास एल्युमिनियम की संख्या 1, तो लिख दिए एल्युमिनियम कितना 1, क्लोरीन की संख्या 3, क्लोरीन कितना 3। अब देखिए इधर कैल्शियम कितना 1 और हाइड्रोक्साइड OH कितना 2, तो OH कितना है 2 और कैल्शियम कितना 1, यही बात लिखे हैं कैल्शियम 1। अब आते हैं एल्युमिनियम पे, प्रतिफल में तीर चिन्ह के दाहिने तरफ एल्युमिनियम कितना हमारे पास 1, एल्युमिनियम 1, हाइड्रोक्साइड OH कितना है 3, तो OH 3, कैल्शियम देखिए 1, कैल्शियम दाहिने तरफ 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको सॉल्व करके बताएं, यही बात लिख दिए, यहाँ पर 2 से गुना किए, यहाँ पर 3 से, यहाँ 2, यहाँ 3, यानी कि अंदाज से बैठाएं, आप लोग को गुना करके दिखाए हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यह देखिए ये गुणक क्या है 2 है, तो 2 एल्युमिनियम से गुना हो गया, तो एल्युमिनियम की संख्या 2। ठीक, 2 क्लोरीन से गुना हो गया, क्लोरीन पहले से 3 था, तो 3 इंटू 2, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो क्लोरीन की संख्या कितना हो गई 6। अब देखिए कैल्शियम जो है इसका गुणज 3 है, तो कैल्शियम हो गया कितना 3। हाइड्रोक्साइड का गुणज पहले से 2 है, हाइड्रोक्साइड 2 है, सॉरी गुणज नहीं, हाइड्रोक्साइड 2 है, इसका गुणज 3, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6, तो हाइड्रोक्साइड 6। अब दाहिने तरफ एक बार देख लेते हैं हम लोग, एल्युमिनियम कितना है 2, क्योंकि इसका गुणक कितना है 2, हाइड्रोक्साइड 3 है, तो इसका गुणक है 2, 3 दूना 6, कैल्शियम इसका गुणक है 3, तो 3 कैल्शियम हो गया हमारे पास, देखिए कैल्शियम दाहिने तरफ 3। क्लोरीन कितना है, पहले से 2 क्लोरीन है, इसका गुणक कितना है 3, तो 3 दूना 6, दोनों तरफ क्या हो गया उपर्युक्त समीकरण संतुलित है। तो आगे देखते हैं हम लोग, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं उसे सीखें, हीट एंड ट्रायल मेथड से अनुमान द्वारा संतुलन कैसे किया जाए। तीसरा क्वेश्चन है समीकरण Fe प्लस H2O, बाएं तरफ देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दाहिने तरफ देखिए आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब देखिए आयरन कितना है बाएं तरफ 1 है, दाहिने तरफ कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, अब देखिए दाहिने तरफ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन बाईं तरफ कितना है 1 है, और दाहिने तरफ कितना है 4 है ऑक्सीजन। अब इसको संतुलित करेंगे, सबसे पहले क्या बताएं आप लोग को, समीकरण को लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है आयरन 1, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, और दाहिने तरफ आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। सबसे पहले क्या लिख लेंगे बाईं ओर, इसके बाद जो दाईं ओर लिखेंगे दाईं और, अब देखिए जो सब परमाणु दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। तो आयरन हमारे पास है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, बस यही 3 है ना।
देखिए आयरन कितना है, एक, अभिकारक में, प्रतिफल में नहीं, अभिकारक में आयरन की संख्या एक है, हाइड्रोजन की संख्या दो, ऑक्सीजन की संख्या एक है। अब दाहिने तरफ जाते हैं, आयरन की संख्या तीन है, ऑक्सीजन की संख्या चार है, हाइड्रोजन की संख्या दो। अब देखिए इसमें असंतुलित क्या है, आयरन और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन क्या है, असंतुलित है। तो आयरन और ऑक्सीजन को हमको संतुलित करना है। आयरन की संख्या एक है, यदि हम लोग यहाँ पर आयरन को तीन से गुना कर दें, लिखते हैं, संतुलित करते हैं, आयरन प्लस जल, ये हमारे पास, ठीक, आयरन को संतुलित करते हैं तो यहाँ आयरन में तीन से गुना कर देते हैं, तो आयरन तीन हो गया बाएं तरफ, दाहिने तरफ आयरन तीन हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर एक है और दाएं तरफ कितना ऑक्सीजन, चार है, तो यहाँ पर यदि हम लोग चार से गुना कर दें तो ऑक्सीजन तो चार हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास, चार, और हाइड्रोजन कितना हो गया, आठ। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन को भी हमको चार से गुना करना पड़ेगा, हाइड्रोजन दो है हमारे पास, देख सकते हैं हाइड्रोजन दो है, तो चार से यदि हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को गुना कर दें तो चार दूनी आठ, हाइड्रोजन की संख्या आठ, यहाँ पर देखिए चार दूनी आठ, हाइड्रोजन की संख्या आठ। एक बार फिर से देख लेते हैं, आयरन तीन, यहाँ देखिए आयरन तीन, ऑक्सीजन चार, तो ऑक्सीजन चार है, ऑक्सीजन का गुना चार, हाइड्रोजन कितना, चार दूनी आठ, हाइड्रोजन कितना, चार दूनी आठ। अब संतुलित हो गया तो इसको लिख देते हैं, हो गया ना संतुलित। अब फिर क्या बताएं, फिर से चार्ट बनाते हैं, लिखेंगे बाएं और इसके बाद दाईं और, दाएं और, अब जो परमाणु दिया हुआ है और परमाणु कितना है यह लिखेंगे। आयरन दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही ना है हमारे पास। अब इसको बस लिख देना। अब अभिकारक में देखते हैं, आयरन की संख्या तीन, तो आयरन कितना बाईं और, तीन, देखिए हाइड्रोजन की संख्या चार दूनी आठ, तो हाइड्रोजन की संख्या आठ, ऑक्सीजन देखिए चार, तो ऑक्सीजन की संख्या चार। अब दाईं ओर आते हैं, आयरन की संख्या कितना है, तीन, तीन, ऑक्सीजन की संख्या चार, चार, हाइड्रोजन की संख्या चार दूनी आठ। हो गया ना आसान, कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि अनुमान द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं, KClO3, हमें दिया हुआ KCl प्लस O2, इसको बोलता है संतुलित करना। तो आप लोग को बताए हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईं ओर, इसके बाद दाईं ओर, दाईं ओर। अब देखिए हमें दिया हुआ क्या सा, पोटेशियम दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब इसकी संख्या कितना कितना है लिखते हैं, तो चार्ट बना लेते हैं, देखने में अच्छा लगे। पोटेशियम एक, क्लोरीन भी एक, ऑक्सीजन तीन, दाहिने तरफ पोटेशियम एक, क्लोरीन एक, ऑक्सीजन कितना है, दो। अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन इधर कितना है, तीन, और इधर है दो। अब इसको संतुलित करना हमें, तो सबसे पहले इसको
फिर से लिख लेते हैं KClO3 KCl प्लस O2। पोटेशियम और क्लोरीन संतुलित है, सिर्फ ऑक्सीजन को हमको संतुलित करना है। अब ऑक्सीजन को सोचेंगे हम लोग, अनुमान ही लगाना है तो अनुमान लगाते हैं हम लोग। देखिए ऑक्सीजन 3, इधर 2, यदि हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर दे तो ये 4 हो जाएगा, इधर है 3। यदि 3 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 3। यदि यहाँ हम लोग 2 से गुना कर दें, 2 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6। उधर इधर दाहिने तरफ 3 से गुना कर दें, ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 6। ठीक। अब देखिए पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ हम लोग 2 से गुना कर दें तो पोटेशियम कितना हो गया 2 हो गया, और क्लोरीन भी कितना हो गया 2। अब देखिए संतुलित है, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हो गया ना संतुलित। अब इसको लिख देते हैं, बहुत ही आसान है और हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो आप लोग अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अब इसको हम फिर से हम लोग सजा लेते हैं, संतुलित हो गया, लिखेंगे बाईं ओर, फिर लिखेंगे दाईं ओर। हमारे पास क्या सब है, पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्सीजन। उसको भी बांट देते हैं, देखने में अच्छा लगे और कोई बात नहीं। ठीक है। अब देखिए पोटेशियम की संख्या हमारे पास कितना है, पोटेशियम 2, बाईं ओर कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 गुना है 3 दूना 6। दाहिने तरफ देखते हैं, पोटेशियम कितना 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन कितना 2, और ऑक्सीजन कितना 3 दूना 6। समझ में आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसके बाद, उपर्युक्त समीकरण क्या है, समीकरण संतुलित है। बहुत ही आसान है, आप लोग बस गौर से देखिए। चलिए आज की कक्षा का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है समीकरण एल्युमिनियम, देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है H2SO4, H2SO4, Al2SO4 3H2। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को बताए हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाईं और इसके बाद दाईं ओर। अब यह बाईं और दाईं ओर तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है। अभिकारक को हम लोग बाएं तरफ लिखते हैं और प्रतिपल को दाएं तरफ। ये वाला क्या है बाएं तरफ अभिकारक, दाहिने तरफ प्रतिफल। अब देखिए एल्युमिनियम है हमारे पास, एल्युमिनियम की संख्या 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन 4। अब यह हो गया बाएं तरफ जो हमारे पास था। अब दाहिने तरफ देखते हैं, एल्युमिनियम है 2, सल्फर है 3, यहाँ पर ऑक्सीजन है 12, ऑक्सीजन है 12। हाइड्रोजन कितना है 2, कितना चीज हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास असंतुलित क्या है
सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ के सारा कुछ तो क्या है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित बनाएंगे हम लोग, लिख लेंगे एल्युमिनियम H2SO4 Al2SO4 3 प्लस H2। दूर दूर थोड़ा लिखते हैं क्योंकि गुणक देंगे तो जगह लेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम को संतुलित करते हैं। एल्युमिनियम क्या है, दाहिने तरफ 2, बाएं तरफ 1 है, तो 2 से क्या करेंगे, इसका गुणक 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम तो संतुलित हो गया। अब देखिए, एल्युमिनियम संतुलित हो गया, यह दोनों बराबर। हाइड्रोजन है पहले संतुलित, सल्फर संतुलित नहीं, बाएं तरफ 1 है। यदि हम लोग 3 से गुना कर दें तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन बाएं तरफ कितना हो गया 6, दाहिने तरफ कितना था 2, तो हाइड्रोजन कितना 2। यदि 3 से गुना कर दें इसको तो हाइड्रोजन संतुलित हो गया। सल्फर देखिए 3, इधर देखिए सल्फर कितना है 3 है। ऑक्सीजन कितना है 12, इधर भी ऑक्सीजन कितना 12, संतुलित हो गया क्या। देखिए एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन 6, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12, 12, संतुलित हो गई। अब इसको बना देते हैं हम लोग चार्ट। तो क्या लिखेंगे चार्ट में, बाईं ओर, इसके बाद दाईं ओर। हमें दिया हुआ है एल्युमिनियम, तो लिखेंगे एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर और लास्ट में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यही ना दिया हुआ है। अब देखिए, संतुलित करने के बाद एल्युमिनियम बाएं तरफ कितना है 2, दाएं तरफ कितना है 2, देख सकते हैं 2, हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6, बाएं तरफ, दाहिने तरफ हाइड्रोजन कितना है 3 दूना 6, सल्फर देखिए 3 गुणज में है सल्फर के, तो सल्फर 3, दाएं तरफ देखते हैं सल्फर 3 पहले से है 3, ऑक्सीजन देखिए 3 गुणज है 4 तिया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 12। अब दाएं तरफ देखते हैं ऑक्सीजन कितना है 4 तिया 12, तो संतुलित हो गया। उसके बाद लिख देंगे एक लाइन, उपर्युक्त समीकरण संतुलित। बहुत ही आसान भाषा से हम लोग केमिस्ट्री सीखेंगे। उम्मीद है आप सभी को आसानी से संतुलन करना सीख पाए होंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और ढेर सारे वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।